एक बहुत ही बड़ी जिज्ञासा जो भारतीय पुरुषों के मन में और नवयुवकों के मन में हमेशा बनी ही रहती है कि हमारा ये वीर्य बनता कैसे है। क्योंकि कई सारे लोगों ने इसके बारे में ऐसे ऐसे मिथ फैला रखे हैं कि लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुके हैं। कोई कहता है 40 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है, तो कोई ये कहता है कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी में। चलिए इन सब बातों से दूर हटकर केवल इतना जान लेते हैं कि हमारा ये वीर्य बनता कैसे है। देखिए, हम सभी ये बात जानते ही होंगे कि हमारे स्पर्म का निर्माण हमारे टेस्टिकल्स के अंदर यानी वृषण के अंदर होता है। मैंने आपको अपने अंडकोश की संरचना वाले वीडियो में ये बात बता रखा है कि हमारा ये जो टेस्टिस होता है, जब हम उसे काट कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा टेस्टिकल्स कई सारे लोब्यूल्स में बटा हुआ है, जिसके अंदर कई सारे पतले पतले ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही हमारे स्पर्म का निर्माण होता है। जब हम अपने इन ट्यूब्यूल्स को क्रॉस सेक्शन में काट कर देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्राइमरीली 2 सेल पाई जाती हैं। ये है स्पर्मेटोगोनिया और ये है सर्टोली सेल। देखिए, इस स्पर्मेटोगोनिया सेल का काम क्या होता है कि ये सेल खुद को विभाजित करके हमारे अंदर शुक्राणुओं का निर्माण करता है। इसके कई सारे चरण होते हैं, यानी ये कई सारे स्वरूपों में बदलते हुए शुक्राणुओं का रूप ले लेता है। वही इस सर्टोली सेल का काम क्या होता है कि ये हमारे शुक्राणुओं को बनाने के लिए जो प्रमुख स्टेम सेल होती है स्पर्मेटोगोनिया, उन्हें पोषण प्रदान करती है। इन्हीं सेल के पोषण के द्वारा ही विभिन्न चरणों से होते हुए स्पर्मेटोगोनिया सेल शुक्राणुओं में परिवर्तित हो जाती है। अब चलिए जानते हैं कि ये स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणुओं में कैसे बदलती है। देखिए, सबसे पहले होता यह है कि ये स्पर्मेटोगोनिया सेल अपने आप को माइटोसिस करके 2 भागों में बांट लेता है। माइटोसिस सेल डिवीजन का वही भाग होता है जहां पर गुणसूत्रों का विभाजन हर एक सेल में बराबर होता है। मतलब अगर एक सेल 2 भागों में विभाजित होती है तो उनमें क्रोमोसोम की संख्या दोनों ही सेल में बराबर बराबर होगी। जैसे ही स्पर्मेटोगोनिया 2 सेल्स में बटा, एक सेल खुद को नए सेल में डेवलप करने के लिए यथावत बना रहता है, दूसरा सेल अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है और आगे की प्रोसेस के लिए खुद को स्पर्म बनाने के लिए आगे बढ़ता जाता है। अब इसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस होता है, जहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब विभाजित होकर 2 सेल में बट ही जाता है और अब इसमें गुणसूत्रों का विभाजन भी आधा आधा हो जाता है। इसीलिए इसे हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। आप अपने स्कूल में माइटोसिस और मियोसिस तो पढ़े ही होंगे। मियोसिस में गुणसूत्रों का विभाजन आधा आधा होता है और माइटोसिस में गुणसूत्रों का विभाजन हर एक सेल में बराबर ही होता है। अब ये सेल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती है। अब मियोसिस में ही यही 2 सेल फिर 2 सेल में विभाजित हो जाती हैं, जो कि स्पर्मेटिड कही जाने लगती हैं। स्पर्मेटिड एक संपूर्ण विकसित हुए स्पर्म के ठीक पहले वाला स्टेज होता है। होता ये है कि टेस्टोस्टेरोन के कारण से ही धीरे धीरे इन स्पर्मेटिड्स के ऊपर अब टेल्स डेवलप होने लगती है कुछ दिनों के बाद। उसके बाद डेवलप हुई जो सेल हमें मिलता है उसे स्पर्मेटोजोआ या जिसे हम स्पर्म के नाम से भी जानते हैं, वो हमें मिलता है। होता यह है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से ये स्पर्म अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में आ जाते हैं और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने का ये प्रक्रिया कुल 74 दिन तक चलता है और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की इस क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। एक बार स्पर्म बन गया, उसके बाद ये स्पर्म धीरे धीरे से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से पुश होते होते रीटी टेस्टिस से आते हुए हमारे एपिडिडाइमस में आकर स्टोर हो जाते हैं, जहां पर हमारे स्पर्म मूवमेंट करना सीखते हैं और यहीं पर आकर स्पर्म मैच्योर भी होते हैं और तब तक यहीं पर स्टोर रहते हैं जब तक उन्हें इजैक्यूलेट नहीं कर लिया जाता या बॉडी उसे अपने अंदर ही अब्सॉर्ब ना कर ले। देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स और मास्टरबेशन के दौरान होता क्या है कि जब व्यक्ति एक्साइटेड होकर अपने इजैक्यूलेशन पर आता है, तब यही हमारा स्पर्म सेमिनल फ्लूइड जो कि सेमिनल वेसिकल्स में स्टोर रहता है और हमारे प्रोस्टेट से निकलने वाले फ्लूइड से मिलकर सीमन यानी वीर्य बन जाता है। मतलब हमारे वीर्य में
हमारे शुक्राणु होते हैं, कुछ प्रोटीन वगैरह के लिक्विड होते हैं जिसे कंबाइन करके ही हम वीर्य कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही छोटे से वीडियो में बहुत सारी जानकारी दे पाने में मैं सक्षम हो पाया हूँ। अगर ऐसा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना।